हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है अपने को, क्या गिवन है, रीड कीजिए स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁻7 2 × 10⁻⁻7 कूलम and 3 × 10⁻⁻7 coulomb. Place 30 centimeter apart in air. 30 centimeter apart in air. क्या निकालना है? फोर्स निकालना है. What is the force between two small charge sphere having charges this and this placed 30 centimeter apart in air. कहाँ पे रखा है बेटा? वैक्यूम में रखा है, फ्री स्पेस एयर में रखा है. तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? 1/4πε0 Q1 Q2 R². यहाँ पे देखिए सारे को SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. ये जो सेंटीमीटर गिवन है इसके मीटर बनाएंगे हम 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻1 और यू से 0.3 मीटर. 100 से आपने जस्ट इसको सिंपली डिवाइड कर दिया. इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁻9. चार्ज Q1 2 × 10⁻⁻7 3 × 10⁻⁻7. ये दो चार्जेस हैं और सेपरेशन कितना है इनका? 0.3 का स्क्वायर. दो बार लिखेंगे. इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे. जो यूनिट्स होगी वो किस में आएगी? न्यूटन में आएगी. आंसर किस में आएगा? न्यूटन में आएगा. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए. The electrostatic force on small sphere of charge 0.4 microcoulomb. चार्ज गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम. माइक्रोकूलम है, कूलम बना लेंगे 0.4 10⁻⁻6 कूलम बन गया. ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम. -0.8 माइक्रो है तो कूलम बनाएंगे -6 कूलम. इन एयर, एयर में है और कितना फोर्स है? 0.2. फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन. यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से रीड कीजिए. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज. इस पे फोर्स स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, इसकी वजह से ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम. कहाँ पे? एयर में. कितना फोर्स लग रहा है? 0.2 न्यूटन. फर्स्ट वन कैलकुलेट करना है आपको ए पार्ट में. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस? डिस्टेंस, सेपरेशन निकालना है. तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था F = K Q1 Q2 R². F की वैल्यू गिवन है 0.2. K कितना होता है बेटा SI सिस्टम में? 9 × 10⁻⁹. चार्ज गिवन है 0.4 10⁻⁻6. ये नेगेटिव साइन है, हमें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड से डिस्कस कर रहे हैं. 0.8 10⁻⁻6 दोनों चार्जेस और सेपरेशन R². तो यहाँ से बेटा R² इधर आ जाएगा. ये सारी ये 0.2 इधर आएंगी. इसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे. आंसर इन मीटर. फर्स्ट वन ए पार्ट. इसी के बेटा बी पार्ट में क्या गिवन है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट. इस पे फोर्स कितना होगा? सेकंड स्फीयर पे फोर्स किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से. हमें पता है बेटा ये जो कूलम फोर्स, जितना फोर्स इसने लगाया सेकंड बॉडी ने फर्स्ट पे लगाया, उतना ही फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. तो सेकंड बॉडी पे जो फोर्स होगा उसका आंसर भी कितना आएगा? सेम 0.2 न्यूटन. अगर बात करते हैं डायरेक्शन की तो डायरेक्शन अपोजिट होगी. डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट. तो डायरेक्शन के साथ अगर मैं प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो -0.2 न्यूटन. इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं. ये जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट ये लिख रही है आप. ओनली मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन शो दी डायरेक्शन. कीजिए बेटा, नोट कीजिए. थर्ड क्वेश्चन. check the ratio K E square
एक रेशियो है के ई स्क्वायर अपॉन GeMP, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इज डायमेंशनलेस। पहले तो ये बताना है ये जो रेशियो है आपका ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। डायमेंशनलेस प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या किया बेटा हमने, के ई स्क्वायर आर स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दिया और आर स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दिया, MEMP अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो फोर्स का रेशियो है बेटा, कैसी क्वांटिटी आएगी, डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी आएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। चेक करना था, चेक कर दिया। इज इट क्लियर। इसी के जो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, इस रेशियो की वैल्यू बतानी है। ये जो रेशियो है आपको इसकी वैल्यू बतानी है टेबल के अकॉर्डिंग। एंड व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, क्या रेशियो सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पे ये जो टेबल गिवन है फिजिकल कांस्टेंट के आपकी बुक में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बतानी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर है, दो बार लिख लिया, डिवाइड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11। कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती, याद करो बेटा, फिलहाल करने के लिए आप वो टेबल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 × 10⁻⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27। ये जो फोर्स है आर स्क्वायर तो है ही नहीं, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। 11th क्लास फर्स्ट क्लास ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी हमने पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है बेटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस रेशियो की वैल्यू। ये दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. Electric charge of a body is quantized. ये बेटा हमने थ्योरेटिकल में डिस्कस किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसी को बताना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो डिस्कस किया था उसी को बताना है। क्या पूछा गया, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो किसी भी बॉडी पे बेटा जो चार्ज आता है, किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है, किसकी वजह से आता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भी कैसे ट्रांसफ़र होंगे, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। 1 होगा, 2 होंगे, 5 होंगे, 10,000 होंगे, 1 लाख होंगे, 10 लाख हो सकते हैं। क्या नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, 4/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो चार्ज कितना होगा, आइदर 1.6 10⁻⁻19 कूलम होगा, इसका 2 गुना होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, n टाइम्स। तो Q = ± NE। ये NE तो समझ में आ गया आपको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, क्लियर। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो सिर्फ यही चार्ज हमारे एग्जिस्ट करेंगे, इसके बीच का कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, ये है 3.2 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या 3.1 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। या तो ये करेगा या ये करेगा या इसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स। पोज करिए। इसके बी पार्ट में क्या गिवन है बेटा, 1.4 बी पार्ट्स।
इसमें गिवन है व्हाई कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक आइदर लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस। मैक्रोस्कोपिक लेवल, दो लेवल होते हैं बेटा, एक माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों कंसीडर नहीं करते, क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये क्वेश्चन है अपना। क्या क्वेश्चन है, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में तो बेटा इसका सिग्निफिकेंस है, किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, 1 लाख इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, उसका सिग्निफिकेंस है स्मॉल लेवल पे। माइक्रो मीन स्मॉल। पर मैक्रोस्कोपिक लेवल की जब हम बात करते हैं, लार्ज चार्ज से डील करते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए आपके बॉडी ए से बॉडी बी पे, रफली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हुआ होगा ट्रांसफ़र, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव, इस पे जो चार्ज आएगा नेगेटिव। हाउ मच, 3.2 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे आएगा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये -19, आप इस चीज़ को देखिए, 10⁻⁻19 कितनी जीरो लगेंगी, समझ पा रहे हैं आप कितनी जीरो लगेंगी। तो ये जो चार्ज है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, कूलम में अगर हम ले रहे हैं चार्ज को तो बहुत ज़्यादा स्मॉल चार्ज हो जाएगा। इस वजह से बेटा जब हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करेंगे तो इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिग्निफिकेंस कब होगी, जैसे हम माइक्रो कूलम की बात करते हैं, नैनो कूलम की बात करते हैं, पीको कूलम की बात करते हैं, स्मॉल लेवल पे चार्ज की बात करते हैं। कूलम इज़ टू बिग यूनिट, कूलम इज़ टू बिग यूनिट। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, when a glass rod rubbed with silk cloth, when a glass rod rubbed with silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed when many other pair of bodies. Explain how conservation is constant with law of conservation of charge. तो हमने थ्योरेटिकल में डिस्कस किया बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब होता है, कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होगा यूनिवर्स का वो कंजर्व्ड है, वो कांस्टेंट है, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते चार्ज को, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। यहाँ पे एग्जांपल में ये क्या कहना चाह रहे हैं, जब हमने ग्लास रोड को किससे रब किया, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज ग्लास रोड, इसको हमने रब किया तो ग्लास रोड पे कुछ चार्ज आ गया, कुछ चार्ज सिल्क पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल +2 कूलम चार्ज इस पे आ गया और यहाँ पे -2 कूलम चार्ज आ गया रबिंग की वजह से। और ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो चार्ज को क्रिएट कर दिया, पर एक्चुअल में क्या है बेटा, ये एक सिस्टम है। ये दोनों क्या है, ग्लास रोड एंड सिल्क एक सिस्टम है। तो नेट चार्ज कहाँ प्रोड्यूस हुआ, जितना ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, क्रिएट हुआ, उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे हुआ। नेट चार्ज पहले भी अगर जीरो था तो बाद में भी क्या होगा, जीरो। बिफोर रबिंग से पहले चार्ज जीरो एंड आफ्टर रबिंग चार्ज जीरो। तो चार्ज को हमने, नेट चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते। या फिर आप ये कहिए चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। तो चार्ज क्रिएट हुआ है, अगर यहाँ कोई बना है +2 कूलम तो कहीं पे -2 कूलम भी बना होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो हैंस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वायलेटेड इन दिस केस। 6th क्वेश्चन में गिवन है बेटा 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD।
2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। कहाँ पे है बेटा? कोई कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD पे लोकेटेड है, जिसकी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये जो साइड है स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड 10 सेंटीमीटर हैं। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम? एक चार्ज बताना है आपको, एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इस पे फोर्स बताना है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर? प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है, ये जो सेंटर है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया हमने। हाउ मच? दिस चार्ज इज़ 1 माइक्रोकूलम। इस पे आपको फोर्स बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? फिर से मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ। एक स्क्वायर है ABCD, सभी वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हैं 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। अब आपको फोर्स फाइंड आउट करना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया 1 माइक्रोकूलम। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज O पॉइंट हमने, या हाँ O पॉइंट पे हमने चार्ज रख दिया दिस मच। अब हमने पढ़ा है बेटा कूलम्स लॉ में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह डिस्कस किया है, तो इसकी वजह से देखिए 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, जो फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स। इज इट क्लियर? इसकी वजह से, C की वजह से, और ये दोनों रिपल्सिव फोर्स, और दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर ये R है तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, सभी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 1 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस, तो ये जो फोर्स आएगा इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स, इसकी वजह से इधर कैंसिल आउट, नेट रिजल्ट 0। इन दोनों की वजह से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, एंड इसकी वजह से फोर्स इधर। अगेन फोर्सेस इक्वल है एंड अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो क्या आएगा? आपका 0 आएगा। आप कैलकुलेशन करें या ना करें वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप देख सकते हैं, पर आप जब कैलकुलेशन करेंगे लॉजिक क्या कहता है? टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0। तो ये हमने डिस्कस किया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, करो बेटा, नोट करो।